नजर आ रही हैं। मैम, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हो आप ये झालमुड़ी के साथ? और सबसे बड़ी बात कि जिस झालमुड़ी जिस जगह पर प्रधानमंत्री ने खाई, वहां पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। तो हम लोगों का नरेंद्र मोदी जी जो झालमुड़ी खाया था उसका लेकर भी ममता बनर्जी सीएम जो इतना गलत तरीके से प्रचार किया, उसका हमारा नरेंद्र मोदी जी झालमुड़ी खाया तो उसको झाल लगा था, तो वो झाल लगा था, ऐसे भड़काया, ऐसे गलत तरीके से राजनीति किया। हम लोग यही बोल रहे हैं, तो उसको झाल लगा और झाल हमारा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को वो झाल पर मुंह पर जवाब दे दिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी जी। राजभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5 राज्यों में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, 3 में तो आपकी सरकार और चौथे में दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु में भी वो भी आपके पाले में आ जाएंगे, तो बहुत बहुत बधाई आपको। झालमुड़ी और मोदी श्री मिठाई खिलवा रहे होंगे आप। बहुत बहुत आभार आपका और आपके तमाम दर्शकों को भी। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि 3 स्टेट में हमारी मजबूत सरकार बन रही है और चौथे में भी संभावनाएं हैं, तो निश्चित रूप से आज एक खुशी का माहौल है। जिस तरह से लोगों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और एक प्रचंड जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अवसर है। इस जीत के पीछे कौन सी सर बड़ी स्ट्रेटेजी रही आपकी? पश्चिम बंगाल चूंकि एक टीएमसी का किला था और उसे फतेह करना इतना आसान नहीं था। पश्चिम बंगाल, असम में तो फिर भी वहां पर हेमंता सरकार थी और उनकी तमाम योजनाएं भी थी जिससे वहां की जनता खुश भी थी, लेकिन टीएमसी को हराना इतना आसान पश्चिम बंगाल में नहीं था। 15 साल सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अभी भी 95 से ज्यादा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। देखिए, हमारे साथ मोदी हैं तो मुमकिन है, और लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा जताया है। जिस तरह से जहाँ जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब उस प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयास करते हैं और अच्छा काम होता है, तो लोगों ने पुनः मोदी जी पर भरोसा किया है। और अच्छा, राजभूषण हम सर, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तो आप सत्ता में आ गए, अब जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करना है। सबसे पहला फैसला सरकार का क्या होगा पश्चिम बंगाल? निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती है, और आज जब से पार्टी की स्थापना हुई है, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, जो भी वायदे हों, कश्मीर की बात हो, हम सारे मुद्दों पर खरा उतरे हैं। और इसलिए हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने जो कमिटमेंट किया है लोगों के साथ, तो उस पर हम खरा उतरेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे। राजभूषण सर, कहते हैं कि जो अनहोनी को होनी कर दे वो जोड़ी है मोदी की, अमित शाह की। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम में रणनीति बनाई और गृहमंत्री ने लगातार वहां डेरा डाल रखा था, क्या वो ऐसी रणनीति थी जिसको लेकर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिला? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो रणनीति है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो काम करने का तरीका है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। साथ साथ जिस तरह से बंगाल में भ्रष्टाचार था और जिस तरह से देश विरोधी ताकतें, इन्फिल्ट्रेटर्स को प्राश्रय दिया जा रहा था, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके उनको प्राश्रय देने का काम किया जा रहा था, देश को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा था, और जो लोग संवैधानिक तरीके से भी आवाज़ उठाते थे वैसे लोगों को मारा जाता था, हत्या की जाती थी। तो जो जिस तरह की गंदी राजनीति चल रही थी बंगाल में, बंगाल के लोग त्रस्त थे, खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त थे, और जिसके बाद उनको एक आशा की किरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में लगा, उनके बातों में लगा, और इसीलिए ये प्रचंड जीत दर्शाता है कि लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। राजभूषण सर, प्रधानमंत्री की जितनी भी रैलियां हुई, गृह मंत्री अमित शाह की जितनी भी रैलियां या रोड शो हुए, उनमें लगातार उन्होंने टीएमसी के भ्रष्टाचार का मुद्दा, घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया था और साफ कहा था कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहला कदम जो उठाया जाएगा घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकालने का।
इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्लानिंग की गई है? कितने दिन में ये एक्शन दिखने लगेगा पश्चिम बंगाल? देखिए, आप सब जानते हैं कि गृह मंत्री जी जब बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। और आज से हमारी सरकार जब से बनेगी, घुसपैठियों का पलायन शुरू हो जाएगा, यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। आपने बांग्लादेश के संसद में भी वहाँ के एक सांसद का वक्तव्य सुना कि हमको यहाँ पर शरणार्थी शिविर बनाने की आवश्यकता है। हमारे लोग जो बांग्लादेश से वहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो भाग करके आएंगे, क्योंकि वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है। तो लोग, जो गलत लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो खुद चिंतित हैं और वो खुद बोरा बिस्तर समेट करके भागने के लिए तैयार हैं। जो नहीं भागेंगे उनके लिए क्या एक्शन प्लान है और कितने दिन में ये एक्शन होगा? चूंकि बंगाल की जनता ने इसी परिवर्तन के लिए वोट किया बीजेपी को। बीजेपी सत्ता में आने के बाद जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर घुसपैठिए, जो सबसे जोर शोर से बीजेपी की तरफ से मुद्दा उठाया गया, कितने दिन में एक्शन होगा? सरकार गठन के बाद से ही पहला काम होगा कि ऐसे इन्फिल्ट्रेटर, ऐसे घुसपैठियों को खदेड़ने का काम, उनको भगाने का काम, जो लोग हमारे धरती पर आकर के उपयोग करते हैं और हमारे लोगों को ही परेशान करने का काम करते हैं, बंगाल की महान जनता को परेशान करने का काम करते हैं, अराजकता फैलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को तमाम लोगों को खदेड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। अच्छा राजभूषण सर, 3 राज्यों में तो क्लियर मैंडेट है बीजेपी को, लेकिन तमिलनाडु में जिस प्रदर्शन की उम्मीद बीजेपी को थी वो प्रदर्शन तमिलनाडु में दिखाई नहीं दिया। सबसे ज्यादा चौंकाया टीवीके ने, सबसे बड़ी पार्टी बनी तमिलनाडु में। संभावनाओं का दौर इस वक्त है, कई सारी संभावनाएं जताई जा रही तमिलनाडु में कि ये पार्टी इसके साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है। बीजेपी की संभावनाएं क्या हैं? अगर जरूरत पड़ी टीवीके को समर्थन देने की सरकार बनाने के लिए, तो क्या बीजेपी टीवीके को समर्थन देगी? देखिए, वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे और हम अभी उन चीज़ों पर नहीं जा रहे हैं। हमारा अभी 3 स्टेट जो है मजबूती के साथ सरकार बन रहा है और हम लोग निश्चित रूप से 5 में 3 स्टेट इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई है, तो आने वाले दिनों में और भी संभावना पर विचार किया जाएगा। ठीक है राजभूषण सर, बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस ज़बरदस्त तरीके से जो विजय हुई उसके लिए। और ममता बनर्जी से जुड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल की जो खबर आ रही है, ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंची है और जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, सखावत काउंटिंग सेंटर पहुंची है ममता बनर्जी। एजेंट के आरोप के बाद खुद ममता बनर्जी वहां पर पहुंची हैं और वहां पे देख रही हैं कि इस तरीके से जो आरोप लगाया गया उसमें सच्चाई क्या है। और जबरदस्त तरीके से पिछले 3-4 दिनों में वहां पे आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। अब एक एजेंट ने आरोप लगाया था, जिसके तुरंत बाद ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पहुंची हैं। सखावत काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी पहुंची हैं और वहां पर टीएमसी के एक एजेंट ने कुछ धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ममता बनर्जी वहां पर पहुंची है और वहां देख रेख कर रही हैं। और चलिए, रिजल्ट तो लगातार आ ही रहे हैं, कई सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल